हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका पेपर कंडक्ट होना है वो 26 जून को कंडक्ट होना है और इसके लिए आपके पास केवल और केवल 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 5 दिनों में आपको किस तरीके से अपनी जो स्ट्रेटजी को अपनाना है ताकि आपके एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम से कम हो सके, इसकी आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास अब ये जो टाइम है वो आपका केवल और केवल रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम है। यानी कि आपको जो नए टॉपिक अब जो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं। अब आपको कोई सा भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए जो टाइम है ये रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम है। और एटलीस्ट आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इन 5 दिनों में आप रोज एक टेस्ट पेपर जरूर दें। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 आवर्स का आप एक टेस्ट पर डे का जरूर देकर जाएंगे, ताकि आपको ये पता लग सके कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और आपको ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं दोहरानी है। तो इसका भी आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे कि इन 5 दिनों में आपको एटलीस्ट 5 टेस्ट जरूर देकर जाने हैं। चाहे ये टेस्ट पेपर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 5 कोई से भी PYQ यानी कि जो पुराना पेपर है आप उसे उठाएं और जो आपका बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया हुआ है, और 3 आवर्स का आप टाइम लेकर चलें और इन 3 आवर्स में आपको 5 पेपर सॉल्व करके देखने हैं। और ये आपको एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, और ये जो मिस्टेक है ये आपको एग्जाम में नहीं दोहरानी है। तभी आपके एग्जाम में नेगेटिव जो है वो कम से कम होंगे। देखिए, एग्जाम में ऐसा कोई सा भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसके 0% नेगेटिव हो। यानी कि नेगेटिव सबके होते हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव है ये बहुत ज्यादा अगर हो जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होता। यानी कि आपकी नेगेटिव, हम ये मान सकते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके नेगेटिव बहुत ही कम हो या फिर ना के बराबर हो। तो आपकी ये नेगेटिव कम हो, इसके लिए आपको एटलीस्ट 5 टेस्ट पेपर एग्जाम से पहले बिल्कुल CSIR नेट एग्जाम पैटर्न पर देकर जाने हैं। इसके अलावा कोई सा भी नया टॉपिक अब आपको स्टार्ट नहीं करना। आपको केवल और केवल उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करना है जो आपने पढ़ रखा है। यानी कि जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं टॉपिक्स का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। नया टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। अगली बात कि आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। आपको ये नहीं सोचना कि आपका जो सिलेबस है वो आपका पूरा नहीं हुआ, अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस तरीके की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। आपको 100% कॉन्सेंट्रेट आपको इसी चीज पर करना है कि आपने जो पढ़ा है आपको उसका रिवीजन करना है, और एटलीस्ट आपको रोज एक टेस्ट पेपर जरूर देना है। अगली चीज, आप उन सभी फ्रेंड्स से दूर रहेंगे जो नेगेटिव बात करते हो। यानी कि आपको नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहना है। कई जब हम लास्ट टाइम पर फ्रेंड से बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमने टॉपिक पढ़ा वो अगले वाले ने नहीं पढ़ा, तो वो ये बोलता है कि ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तूने ये कैसे छोड़ दिया, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अब नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए। और आपको केवल और केवल जो आपने पढ़ा है, चाहे आपने कुछ भी पढ़ा है, आपने जो 1-2 यूनिट छोड़ी है कोई बात नहीं, आपने छोड़ दी, लेकिन जो आपने पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है और एटलीस्ट 5 टेस्ट पेपर आपको एग्जाम से पहले जरूर देकर आने हैं। और आपको कॉन्फिडेंटली रहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट टाइम पर आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाए, डिप्रेशन में चले जाए और आपका प्रॉपरली रिवीजन ना हो पाए। तो आपको अपना रिवीजन नहीं छोड़ना है, आपको अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है,
और जो आपको लगता है कि जो टॉपिक आपका वीक रहा हुआ है उस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब आपके एग्ज़ाम के लिए देखिए 26 जून को आपका पेपर कंडक्ट होगा और आज तारीख हो गई 20 जून, यानी कि हम मान सकते हैं कि आपके पास केवल और केवल 5 दिन का टाइम है, जिसमें से भी हम मान सकते हैं कि जो लास्ट डेज होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कर रखना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका मॉर्निंग में पेपर है। तो आपके पास केवल और केवल 4 दिन का टाइम है, तो ये टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज करने का है। आपको टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है। आपको ये सोचना है कि जो भी आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, और इससे आपका जो पेपर है वो ज़रूर क्लियर होगा। इस तरीके की मेंटलिटी आपको रखनी है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको क्वेश्चंस आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस की चॉइस अवेलेबल है। आप जानते हैं कि सी सेक्शन में आपको 60 में से ओनली और ओनली 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और यही 25 क्वेश्चंस जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका जीआरएफ में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपका कौन सा है? सी सेक्शन है, और इसी सी सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से करना है। यानी कि ये 25 क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है ये बहुत अच्छे से आपको करना है, और उन्हीं क्वेश्चंस का सिलेक्शन आपको करना है जिसमें आपको ये लगता है कि ये 100% श्योर है। और बी सेक्शन में आप जानते हैं कि आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 40, तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस की चॉइस आपके पास अवेलेबल है। और ए सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 20। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इतना आपने पढ़ लिया है जहाँ से ये 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन का सिलेक्शन हो सके। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% सिलेबस पढ़ा तो तभी आपका जीआरएफ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो पढ़ा है सफिशिएंट है, आप केवल और केवल उसका रिवीजन करें, और एटलीस्ट जो 5 टेस्ट पेपर हैं आप उसे देकर जाएं, और जो गलतियां आप टेस्ट पेपर में करते हैं वो गलतियां आपको एग्जाम के दिन नहीं दोहरानी है। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, और नेगेटिव आपको कम से कम करनी है, ताकि आपका जीआरएफ आसानी से क्लियर हो जाए। क्योंकि दिनों दिन जो कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, और आपका जो टारगेट है वो आपका 125 प्लस मार्क्स का होना चाहिए, ताकि आपका जीआरएफ आसानी से क्लियर हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम पर जो कट ऑफ गई थी वो 118 गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गई थी। तो आपका एटलीस्ट जो टारगेट है वो 125 प्लस का होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको लास्ट टाइम पर ध्यान रखना है, कोई भी नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, जो भी आपने पढ़ रखा है आप उसे ही रिवाइज करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।